बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। हाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी गिरफ़्तारी होने जा रही है और इसकी इत्तला जो है वो पिछले दिनों मोहतरम सुहेल वड़ैच साहब जो हैं उन्होंने एक अपने ट्वीट में दी है। वैसे तो उनके एग्जैक्ट अल्फाज मेरी नज़र से नहीं गुजरे, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी गिरफ़्तारी है। लेकिन मैं एक खुशगुमानी में मैं ये सोच लेता हूँ कि चूँकि सुहेल वड़ैच साहब एक दानिशवर इंसान है और वो अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ के करते हैं, लिहाजा उन्होंने ये कहा होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गिरफ़्तारी होने जा रही है। तारीख़ की सबसे बड़ी गिरफ़्तारी वो गालिबन शायद नहीं कह सकते, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ पहले हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जो शख्सियतें मौजूद हैं उनसे बड़ी गिरफ़्तारियाँ बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ में पहले हो चुकी हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गिरफ़्तारी हो रही है वो गिरफ़्तारी क्यों हो सकती है और कौन हो सकते हैं? देखें, दो वजह हैं गिरफ़्तारी की। एक तो वजह हो सकती है कि गुस्से में गिरफ़्तारी की जाए, दूसरी वजह हो सकती है कि मेरिट पर गिरफ़्तारी की जाए। गुस्से में अगर गिरफ़्तारी की जाए तो वो कौन लोग हो सकते हैं, मेरिट पर अगर की जाए तो वो कौन हो सकते हैं? सबसे पहले हम आते हैं कि अगर गुस्से में गिरफ़्तारी करते हैं तो फिर ये अंडरस्टूड बात है, मैं इधर उधर की लगी लपटी अब नहीं करता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि अगर गुस्से में अगर गिरफ़्तारी होगी तो यकीनन तहरीक इंसाफ की होगी, तहरीक इंसाफ से रिलेटेड लोगों की होगी। तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कौन है? सदर आरिफ अलवी साहब तहरीक इंसाफ की इस वक्त बड़ी शख्सियत हैं जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं, वरना शाह महमूद कुरैशी साहब तो आपको पता है गिरफ़्तार हो चुके हैं। खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर है। दूसरी जो तहरीक इंसाफ की बड़ी शख्सियत है वो बुशरा बीबी हो सकती है, इमरान खान साहब की जो बेगम है इस वक्त, तो दूसरी गिरफ़्तारी बड़ी उनकी हो सकती है। तहरीक इंसाफ के साथ अगर एफिलिएटेड लोगों को देखा जाए तो तीसरी वो शख्सियत जो तहरीक इंसाफ को किसी न किसी तरह जिनसे रिलीफ मिल रहा है झूठे फेक बेबुनियाद केसेस में, अगर कोई शख्स रिलीफ दे रहा है तो वो जजेज़ हैं। तो ऐसे जजेस जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रहे हैं कि जिनसे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है, जो झूठे केस उड़ा रहे हैं और इमरान खान साहब को आज़ादी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और जो मतलब वो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ को फेवर दे रहे हैं, उन पर गुस्सा हो सकता है। उनमें से किसी शख्स को ये गिरफ़्तार कर सकते हैं। चौथी बड़ी गिरफ़्तारी जो है वो हो सकती है साबिक DG ISI, जिनके बारे में ज़्यादा शोर शराबा भी है, शोर गुल भी डाला हुआ है कि शायद ये गिरफ़्तारी जो है वो फैज़ हमीद साहब की होगी। एनीवे, हम वन बाई वन हम जायज़ा ले लेते हैं कि किसको ये गिरफ़्तार कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। पहली बात तो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उनको तो आइनी तौर पर ये गिरफ़्तार नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली इस्तिस्ना हासिल है। जब तक वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सकती। उनकी प्रेसिडेंटशिप के लिए वैसे तो 20 तारीख लास्ट है, लेकिन नया सदर जो है वो असम्बली ने मुंतखब करना होता है। असम्बली इस वक्त है ही नहीं, जब असम्बली होगी तो नया सदर आएगा। जब तक नया सदर नहीं आएगा तब तक आरिफ अलवी साहब सदर रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह पिछले कई महीनों से अपने कदमों के नीचे रौंदा जा रहा है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हो सकता है सादिक संजरानी साहब को सदर बना दिया जाए, सेनेट चेयरमैन को, और सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्हें उनके ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़े और उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी की जा सकती है। बहरहाल फ़िलहाल सदर साहब को फौरी तौर पे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फौरी तौर पर अगर ये गिरफ़्तार करते हैं तो ये मतलब एक और जो आइन शिकनी बनेगी। एनीवे, दूसरी शख्सियत हैं बुशरा बेगम, इमरान खान साहब की बीवी हैं। उन पर साइफ़र के केस भी हैं, उन पर 9 मई के हवाले से भी केसेज़ हैं, तो उनके बारे में कहा भी जा रहा है कि शायद ये गिरफ़्तारी बुशरा बेगम की होगी। अगर ये बुशरा बेगम की गिरफ़्तारी होती है तो फिर भी ये पाकिस्तान की तारीख़ की कोई बड़ी गिरफ़्तारी नहीं होगी, पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ की बड़ी गिरफ़्तारी ज़रूर हो सकती है। बहरहाल फौरी तौर पर अभी इस तरह के इसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। खैर, तीसरी बड़ी गिरफ़्तारी अगर सिटिंग जजेस की बात की जाए तो सिटिंग जजेस में से जो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, गुस्से में अगर ये गिरफ़्तार करें तो उनमें से किसी को कर सकते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। सिटिंग जज को ये किसी को भी गिरफ़्तार कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, आइनी तौर पर भी नहीं कर सकते, हिम्मत भी नहीं है इनकी। निगरान हुकूमत इनकी क्या मजाल कि ये सिटिंग जज को गिरफ़्तार करें, वो भी उमर बंदयाल अता साहब के होते हुए उनको या उनके किसी कोलीग को ये गिरफ़्तार कर सकें। तो ये वैसे भी आइनी तौर पर भी ये गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं सिटिंग जज को। वैसे भी इस तरह का ये हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अदलिया के साथ टकराएंगे तो वकला तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ जाएगी। तो इन्हें यह ख़तरा होगा कि अगर हम अदलिया से टकराते हैं तो वकला तहरीक ज़ोर पकड़ती है तो वो हमें खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगी, तो ये भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगी। चौथी बड़ी गिरफ़्तारी फैज़ हमीद साहब की हो सकती है। तो फैज़ हमीद साहब के हवाले से आपको भी पता है कि वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और साबिक जर्नल हैं, तो साबिक जर्नल की गिरफ़्तारी करने के लिए यकीनन आर्मी रुकावट डालेगी। आर्मी इतनी आसानी से अपने साबिक मुजाहिद को गिरफ़्तार नहीं होने देगी, ये आसान भी नहीं। और वैसे भी उन्होंने अपने इर्द गिर्द इतनी गहरी खंदक खोदी हुई है जिसको क्रॉस करके उन्हें गिरफ़्तार करना कोई इतना आसान नहीं है। उनके रिलेशंस, उनके मामलात, उनकी चीज़ें, वो डिफेंस सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग है। पहले भी आपको पता है कि किस तरह का एक हलचल मची थी, एक फेक न्यूज़ रूमर्स चलाए गए थे कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, लेकिन वो भी सारी झूठी खबरें थी। अब भी ये मुमकिन नहीं है कि ये जनरल साहब को गिरफ़्तार करें। दूसरी हाज़रीन एक बड़ी जो
लिंक्ड खबर है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये मेरिट पे गिरफ्तारी करें। मेरिट पे गिरफ्तारी करेंगे तो ये एहतसाब के लिए करेंगे, करप्शन के लिए करेंगे। उसमें फिर बड़ी गिरफ्तारियों में आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी है, मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी है, साकडार हो सकते हैं, नवाज़ शरीफ हो सकता है, शहबाज शरीफ हो सकता है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ तो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, ना उन्होंने आगे आना है, कोई उनके चांस नज़र आ रहे हैं कि वो आएँ तो गिरफ्तार हों। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो फ़ौरन गिरफ्तार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इन गिरफ्तारियों की वजह क्या हो सकती है, यानी कोई तो रीज़न होगी ना कि नहीं गिरफ्तार करें। केसेस ऑलरेडी इन पर हैं। सदर जरदारी साहब जो है, साबिक सदर जरदारी साहब, उन पर तो फेक अकाउंट का बहुत बड़ा केस है जो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। करने हैं इन्होंने इसलिए गिरफ्तार है, अगर ये करते हैं कि कोई ना कुछ अवाम के जो कुछ ना कुछ जज्बात हैं, उनकी लहर जो है उसे बदला जा सके, अवाम का माइंड सेट चेंज किया जा सके, क्योंकि अवाम बड़ी गुस्से में है, अवाम बड़ी नफरत कर रही है। तो इनका इरादा यह है कि किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जाए कि अवाम को ठंडा किया जा सके। तो अवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए, रायमा को बदलने के लिए ये इस तरह की मेरिट पर गिरफ्तारियाँ स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें ये सारे के सारे लोग भी हो सकते हैं, करप्ट लोग, कई करप्ट नासिर और भी हो सकते हैं, जरदारी साहब भी हो सकते हैं, मियाँ साहिबान भी हो सकते हैं, मरियम भी हो सकते हैं। साकडार तो खैर कभी भी पाकिस्तान में नहीं आएगा, वो लंदन में बैठे हैं, तो वो अगर आए भी तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस वक्त से पहले आएँ जब तक वो पावरफुल ना हो। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, गुस्से में गिरफ्तारी हो तो उधर से हो सकती हैं, मेरिट पे हो तो इधर से हो सकती हैं, और किसके चांसेस गिरफ्तार होने के ज़्यादा है वो भी मैंने आपसे डिटेल डिस्कशन कर दिया है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, जो किसी भी किस्म की गिरफ्तारी को, जो तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी होगी उसे बुरी तरह मुतासर कर सकती है। यानी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले, तहरीक इंसाफ के वर्कर, लीडर्स या किसी में से भी अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इनको नुकसान दे सकती है। वो है फ्यूल प्राइसेस। कैसे? क्या आपको पता होगा कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में ये इजाफा करने जा रहे हैं। उसकी एक वजह भी है। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ, सेम 15 दिन पहले वाली आज भी वही है। लेकिन मसला ये हुआ कि डॉलर 288 से डॉलर की अब कीमत जो वो 314 रुपये हो चुकी है। तो डॉलर की कीमत बढ़ने से फ्यूल इनको पाकिस्तानी करेंसी में जब कन्वर्ट करेंगे तो महंगा बनेगा, महंगा मिलेगा, तो बदले में ये ज़ाहिर है ये अब 15, 20, 25 रुपये सस्ता तो बेचेंगे नहीं, इन्होंने महंगा ही बेचना है। तो उसकी वजह से इन्हें कीमत बढ़ानी पड़ जाएगी। 31 अगस्त की रात को ये कीमत ज़रूर बढ़ाएंगे। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से जो आप पाकिस्तानी रुपए डीवैल्यू हुआ है उसकी वजह से जो कीमत बढ़ेगी वो ये ज़रूर बढ़ाएंगे। उसका अल्टीमेटली एक नुकसान और भी होगा, वो ये होगा कि आपकी 60% बिजली जो है वो आईपीपी से आ रही होती है। आईपीपी आपको पता है फ्यूल पावर प्लांट है, वो फ्यूल पे चलते हैं। तो वो जब फ्यूल पे चलते हैं, फ्यूल महंगा होने की सूरत में बिजली भी महंगी हो जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें, अगर पेट्रोलियम की कीमत भी बढ़ती है, दूसरी सूरत में साथ बिजली की कीमत भी बढ़ती है, तो इससे तमाम पूरी की पूरी मार्केट में प्राइसेस अप हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी अवाम एहतजाज पे है। 15-20 लाख लोगों का प्लान कर रखा है कौम ने कि पूरे शहर में हर जगह पे निकलेंगे, जुमे वाले दिन का प्लान किया हुआ है। इस दौरान अगर ये कोई बड़ी गिरफ्तारी करते हैं, साथ कीमतें भी बढ़ाते हैं, 1-2 दिन के बाद इन्हें बढ़ानी पड़ जाएंगी, अगर साथ वो भी ये करते हैं तो उस वक्त अवाम का गुस्सा और बढ़ेगा। अगर ये किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करते हैं जिनके साथ अवाम के जज्बात भी वाबस्ता होंगे, अगर उनसे करते हैं तो अवाम का गुस्से को ये और शह देंगे। ऐसी सूरत में एक बड़ा एहतजाज मुमकिन है, और उस बड़े एहतजाज को अगर मोबलाइज़ कर लेती है कोई सियासी पार्टी, तहरीक इंसाफ टाइप की, तो कोई भी अगर मोबलाइज़ करने में कामयाब हो जाता है तो वो इनके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बिगड़ेगी कि इनके काबू में नहीं रहेगी। बिलखसूस निगरान सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ। तो निगरान सेटअप इस तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए ये और भी चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अगर इनके पास एक और सूरत बच सकती है अगर ये करना चाहें, तो वो ये हो सकता है कि ये अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतों को बिल्कुल रोक दें, घाटे में बेचेंगे, जो भी करें, घाटे में तो खैर नहीं, फिर भी इन्हें प्रॉफिट ही मिलता है। तो ये मज़ीद अगर लालच ना करें और ये प्राइसेस जो है उन्हें मेंटेन रखें अगले 15 दिनों के लिए, और इन 15 दिनों के अंदर अंदर कोई गेम डाल रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो सकती है कि ये बड़े एहतजाज से खैर बच सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो मामलात हैं वो जूँ के तूँ रहेंगे। एनीवे, अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जो भी सूरत हाल होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका और हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।